मासूम सपने। रात गहरी हो चुकी थी। गली के एक कोने में 10 साल का बच्चा इमरान एक फटे पुराने कंबल में लिपटा बैठा था। उसकी आंखें सामने चमचमाते होटल की रोशनियों पर टिकी थीं, जहां लोग गर्मा-गर्म खाना खा रहे थे। उसके पेट में भूख की जलन थी। आज भी उसे बिना खाना खाए सोना पड़ेगा, जैसे कल सोया था, जैसे पिछले कई दिनों से सोता आ रहा था। अम्मी, आज भी कुछ नहीं मिला। वह आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। गरीबी ने सब कुछ छीन लिया था। उसके अब्बू मजदूरी करते थे, लेकिन जो कमाई होती वो किराए और 2 वक्त की रोटी में खत्म हो जाती। इमरान खुद भी दिन भर सड़क किनारे जूते पॉलिश करने वालों को देखता रहता, सोचता कि शायद कोई उसे भी काम दे दे। किताबों का सपना। इमरान को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन एक स्कूल के बाहर कचरे के ढेर में उसे एक पुरानी किताब मिली थी। वह हर रात उसे पढ़ता, लेकिन किताब के पन्ने खत्म हो गए और कहानी अधूरी रह गई, बिल्कुल उसकी अपनी जिंदगी की तरह। काश मैं भी स्कूल जा सकता, उसने एक बार अब्बू से कहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ उदास आंखें मिलीं। गरीबी में शिक्षा सपनों जैसी होती है और गरीबों के सपने अक्सर हकीकत की धूल में दब जाते हैं। ब्रेड भूखा सोने की मजबूरी। कभी-कभी कोई राहगीर उसे एक रोटी या बिस्किट दे देता और वह शुक्रिया अदा करके ले लेता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वह खाली पेट जमीन पर लेट जाता, आसमान को तकता और तारों को देखकर सोचता कि शायद उसकी माँ उसे देख रही होगी। नए कपड़ों की ख्वाहिश। कुछ दिन पहले वह बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ा था, जहां एक अमीर पिता अपने बेटे के लिए नए कपड़े खरीद रहा था। इमरान ने शीशे के पार झांका। नए जूते, चमचमाती शर्ट, गर्म स्वेटर, ये सब उसकी पहुंच से बाहर था। उसने अपने नंगे पैर नीचे देखे, जो ठंड से नीले पड़ चुके थे। जब कोई रहम करता है, एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इमरान को गली में बैठा देखा। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? इमरान ने निगाहें झुकाकर कहा, बाबा जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस जूते पॉलिश करना चाहता हूं, ताकि कुछ खाने को मिल जाए। वह शख्स कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम्हें जूते पॉलिश करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इमरान ने हैरान होकर देखा, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं, स्कूल के पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ये सब खुदा देगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। अगले ही दिन वही बुजुर्ग उसे एक छोटे से फ्री स्कूल में ले गया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे सिर्फ एक किताब ही नहीं मिली, बल्कि एक उम्मीद मिली। पढ़ने की उम्मीद, कुछ बनने की उम्मीद, अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद। एक दिल छू लेने वाला अंत। कुछ सालों बाद वही इमरान एक सफल शिक्षक बन चुका था। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था, ताकि कोई और बच्चा वो दर्द न सहे जो उसने झेला था। अम्मी, मैंने हार नहीं मानी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कभी-कभी किसी की छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।